नमस्कार, मैं रवश कुमार। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ अहंकारी सरकार का अहंकार तोड़ा है, बल्कि मनुवादियों के गाल पर करारा तमाचा भी लगा दिया है। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर सामने आ गई है। दिल को गदगद कर देने वाली खबर सामने आ गई है। आज सुप्रीम कोर्ट ने इतिहास रच दिया और यह बता दिया कि देश में सिर्फ और सिर्फ संविधान का राज चलेगा। किसी की मनमानी नहीं चलेगी, किसी की तानाशाही नहीं चलेगी। दोस्तों, उनको दर्शन नहीं चलेगी। मालूम है कि संविधान से हटकर काम किया जा रहा है, संविधान को रौंदा जा रहा है, लोकतंत्र को रौंदा जा रहा है और सरकार मनमानी कर रही है। और कुछ ऐसे मनुवादी हैं जो इस देश को मनुस्मृति के हिसाब से चलाना चाहते हैं। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि यह देश भीम स्मृति से चलेगा, किसी मनुस्मृति से नहीं। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि कई मनुवादी कई बड़ी बड़ी संवैधानिक संस्थाओं पदों पर बैठे हुए हैं जो मनुवाद करते हैं, मनुस्मृति के आधार पर फैसला सुनाते हैं। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि अगर कोई ऐसा करेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। यह देश बाबा भीमराव आम्बेडकर साहब के संविधान से चलेगा, किसी मनु महाराज की मनुस्मृति से नहीं। जरा इस खबर को ध्यान से देखिए। लिखा भी है, कोई भी नेता या पार्टी संविधान से ऊपर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इसे अपने जहन में बिठा लीजिए। मैं फिर कह रहा हूं, जिनको बड़ा नशा है कि हमारी सरकार है, जिनको बड़ा घमंड है कि हमारी इतनी बड़ी पार्टी है, अरे हम इतने बड़े नेता हैं, आज उन सभी को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। कोर्ट ने जबरदस्त लताड़ लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी नेता या पार्टी संविधान से ऊपर नहीं है, चाहे उसके पास कितना भी बहुमत क्यों ना हो। ये डॉक्ट्रिन यह भरोसा दिलाता है कि न्याय का वादा कभी खत्म नहीं होगा। ये बनावट ही पूरे स्ट्रक्चर को उपयोगी और न्यायपूर्ण बनाती है। इसी वजह से भारत का लोकतंत्र आज भी जिंदा है और मजबूत है। ये बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की देन है कि आज हमारे देश में कभी कोई अनहोनी घटनाएं नहीं हुई, जैसे कि नेपाल की सरकार गिर गई, जैसे कि श्रीलंका की सरकार गिर गई, बांग्लादेश की सरकार गिर गई। यह बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के संविधान की देन है, जिसकी वजह से आज भी अहंकारी सरकार को लोग माफ कर देते हैं, क्योंकि बाबा साहब के विचारों का वह पालन करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया दोस्तों कि कोई भी नेता या पार्टी संविधान के ऊपर नहीं है, चाहे उसके पास जितना भी बहुमत क्यों ना हो, वह संविधान से नीचे है। उसे संविधान का पालन करना ही पड़ेगा। देखिए, लिखा है, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान सबसे ऊपर है, संसद या सरकार नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान सबसे ऊपर है, संसद या फिर सरकार नहीं। यह मेरे शब्द नहीं, यह सुप्रीम कोर्ट के शब्द हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज के शब्द हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा संविधान सबसे ऊपर है, संसद या फिर सरकार नहीं। न कोई सरकार ऊपर है, ना ही संसद ऊपर है। सबसे सर्वोच्च हमारा संविधान है। देखिए, लिखा भी है, देश में कानून का राज होगा, किसी व्यक्ति की मनमर्जी नहीं चलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सख्त लहजे में कहा कि देश में कानून का राज होगा, किसी की मनमर्जी नहीं चलेगी कि मन हुआ उनका एनकाउंटर कर दिया, मन हुआ उनका घर तोड़ दिया, मन हुआ उनको उठाकर जेल में डाल दिया। मोदी सरकार आलोचना नहीं बर्दाश्त करती, हम सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आलोचना होनी चाहिए। जब आपकी आलोचना नहीं होगी तो आप काम कैसे नहीं होंगी, करेंगे। आलोचना भी जरूरी है देश के विकास के लिए, हंसते खेलते लोकतंत्र के लिए आलोचना जरूरी है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश में कानून का राज होगा, किसी व्यक्ति की मनमर्जी नहीं चलेगी। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका का काम अलग अलग होगा, कोई एक दूसरे पर हावी नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्योंकि हम सभी लोग लंबे समय से देख रहे हैं कि यह आरोप लग रहे हैं कि मोदी सरकार जजों को ब्लैकमेल करती है, उनके बीवी बच्चों को उठाकर जेल में डालने की धमकी देती है, यहाँ तक कि जजों पर दबाव डाला जाता है। जज सरकार के खिलाफ एक्शन ना ले पाए, इसके लिए जजों को खरीद लिया जाता है। बाद में रिटायरमेंट के बाद उन्हें सरकार में कोई बड़ा पद दे दिया जाता है। अब ऐसा नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट क्या की साथ हम लोगों की बात साथ रात है, ने कहा कि सबका काम अलग अलग है, अपना अपना काम कीजिए, किसी पर कोई हावी नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई जस्टिस सूर्यकांत ने देसी अंदाज में बहुत अच्छी बातें समझाई हैं। उन्होंने कहा कि वह लकीर जिसे कोई सरकार पार नहीं कर सकती। क्या दाला भी आते हैं समस्त
कस्तर की कार में लगा है संविधान का मूल ढांचा। सीजीआई सूर्यकांत ने देसी अंदाज में समझाया तो जस्टिस सूर्यकांत ने साफ साफ कह दिया कि वह लकीर है जिसे कोई सरकार पार नहीं कर सकती। संविधान के मूल ढांचे को कोई प्रभावित नहीं कर सकता। संविधान में संशोधन करना तो ठीक है, संसद का काम है, लेकिन संविधान के मूल ढांचों को कोई नहीं प्रभावित कर सकता, कोई भी नहीं छू सकता। स्वतंत्र न्यायपालिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जजों पर सरकार का दबाव नहीं होगा, वे निष्पक्ष होकर फैसला देंगे। जरा देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जजों पर सरकार का दबाव नहीं होगा। अगर सरकार यह चाहे कि जजों पर दबाव डाल दिया जाए, तो अगर ऐसा सरकार करती है तो सरकार पर भी एक्शन होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जजों पर सरकार का दबाव नहीं होगा, वह निष्पक्ष होकर फैसला देंगे। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, सभी धर्मों को बराबर सम्मान मिलेगा। आज बात हो रही हिंदू राष्ट्र की, आज बात हो रही है इस राष्ट्र की, उस राष्ट्र की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई राज्य का अपना धर्म नहीं होता,